वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th साइंस का सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन 2023 जो कि इसी से आपको हूबहू पूछा जाएगा। दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के कर लीजिए। प्रश्न है दोस्तों 1 नंबर का कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम अंतर स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार लिखेंगे। पहले हम लिख दिए हैं अवतल लेंस, तो यानी कि अवतल लेंस में क्या होता है, पहला इसे अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। दूसरा है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा है इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उसके बाद आपको लिख देना है उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस में 1 नंबर में लिखना है इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। दूसरा इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तीसरा इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों 2023 का आउट क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर है दोस्तों लेंस की क्षमता, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर या प्रति मीटर होता है, अर्थात P बराबर 1/f, ठीक। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। इसमें थोड़ा नोट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। दूसरा है दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक ना। प्रश्न नंबर 1 में है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 cm है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो हल दोस्तों लेंस की फोकस दूरी f बराबर कितना दिया है 10 cm, ठीक। हमें क्या निकालना है, लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर निकालना है दोस्तों। तो लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है 1/f। तो P बराबर 1/f, f का मान कितना है 10 cm, 10 cm यानी कि 1/10। अब दोस्तों P जो है मीटर में निकालता है यानी कि डायोप्टर में, तो उसे क्या करना है कि 1/10, अब उसके बटे में 100 से गुना कर देना है, तो प्रति मीटर आ गया, यानी कि कटाने के बाद 10 डायोप्टर निकल जाएगा। आंसर हो गया दोस्तों, ठीक। प्रश्न संख्या 2, लेंस की क्षमता +5d है, तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति बताएं। तो हल करना है दोस्तों, लेंस की क्षमता P बराबर +5d दिया है यानी कि डायोप्टर, ठीक। लेंस की फोकस दूरी f निकालना है दोस्तों, f बराबर 1। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, तो P की जगह हमको दिया है +5d, f बराबर क्या हो जाएगा उसके बटे में चले जाएगा यानी कि 1/5d, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों हमेशा जो है ना फोकस दूरी cm में रहता है, तो d है तो इसका मतलब ये मीटर में है, तो f बराबर हो जाएगा 1/5 गुना 100 से गुना कर देंगे तो cm में चले जाएगा, यानी कि निकल गया f बराबर 20 cm, क्योंकि कट जाएगा 5 से, ठीक। 20×5 100, ठीक, गुना में है। उसके बाद दोस्तों चूंकि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए यह उत्तल लेंस होगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 3 नंबर का। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ठीक। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस का क्षमता -4d है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें तथा इसकी प्रकृति बताएं। उसके बाद 5 नंबर है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका क्षमता -2d है, यह किस प्रकार का लेंस है। इस प्रकार आप लोग इसका निकाल के चेक कीजिएगा दोस्तों कैसे हल करना है इस सब सवाल का, ठीक, क्योंकि हम ऊपर बता दिए हैं सवाल। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला सवाल है कि अपवर्तनांक क्या है। तो उत्तर है दोस्तों अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि अपवर्तनांक बराबर होता है sin i/sin r। याद रखिएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक।
उसके बाद नोट में याद रखिएगा, चूंकि पूर्णांक एक शुद्ध संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो समंजन क्षमता आँखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य आँख के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है, यानी 4D, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद 5 नंबर का है अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, यही बताने वाला हूँ। 1 नंबर है दाढ़ी हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दाढ़ी बनाने में दोस्तों। उसके बाद दूसरा है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा है सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चौथा है रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का उपयोग। तो पहला है साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा है सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे 7 नंबर का प्रश्न है प्रकाश क्या है। तो इसका उत्तर दोस्तों, प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात से होकर गुजरती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 10⁸ यहाँ 8 होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8, अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए। तो पहले अम्ल में हम बता रहे हैं 1 नंबर में यह स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद दूसरा है इसका pH मान 7 से कम होता है। तीसरा है या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्षार का अंतर बता रहे हैं इसमें। 1 नंबर में यह स्वाद में कड़वा होता है। 2 नंबर में इसका pH मान 7 से अधिक होता है। 3 नंबर में है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा क्योंकि आपको आउट क्वेश्चन मिलेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन काटता है। तो इसका उत्तर है अम्ल जल में घुलकर आयनों, धन एवं ऋण का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्चिम दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो इसका उत्तर है दोस्तों, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और उल्टा होता है। इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला भी लेता है। उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में। और भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए।